इस तरह की आज़ादी कि बंदा बंदे की कदर ही भूल जाए, तो ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है, बिल्कुल ही ठीक नहीं। तो यही वजह है कि रिश्ते टूटते हैं, और जब टूटते हैं बिखर जाते हैं, और बिखरे रिश्तों को जोड़ना फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हो यार आप सब, और उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरी जो नई वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। तो बात चल रही है आजकल यूट्यूब पर शुमैला हसाम की तलाक के बारे में, और मैंने रिसेंटली जो है वो हसाम की भी वीडियो देखी है। तो जो मेरा जम्पशन है ना, मैं वो अपने सब्सक्राइबर्स के साथ साथ आपके साथ जो मुझे देखते हैं, तो उनके साथ मैं शेयर करना चाहता था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है वो ट्रेंडिंग पर चला हुआ है। क्योंकि जो पाकिस्तानी हैं वो हम पाकिस्तानी आवाम तो ज़्यादातर जो है वो फैमिली व्लॉग्स को पसंद किया जाता है। तो इसमें कौन गलत है कौन सही, इस बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। पहले इस बात पर आप आ जाएं कि शुमैला हसाम को पिछले 2 साल, आप अगर 2 साल प्रीवियस चले जाएं, पिछले 2 साल यानी कि 2 साल बैक चले जाओ, तो शुमैला हसाम की कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं थी, अपनी शनाख्त कोई नहीं थी यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर, ठीक है। तो इसको लाने वाला कौन था? इसका शोहर हसाम, ठीक है। तो हसाम ने जो मेहनत की है, तकरीबन उसको 5 से 6 साल हो चुके होंगे, ठीक है। वो उसने अपने व्लॉग्स में ये भी बताया कि उसने जर्नी कैसे स्टार्ट की, यानी कि एक यूट्यूबर को जो यूट्यूब स्टार्ट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा, एक डिप्रेशन वाला होता है, क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे होते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत भी तभी होती है, इंसान को दिल करता है जब उसको कोई रिवार्ड, कोई गेन, आउटपुट कुछ मिल रहा हो। लेकिन हसाम को आउटपुट अभी नहीं मिल रहा था, तो उस पर उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। 5 से 6 साल स्ट्रगल यूट्यूब पर, ये कोई आम बात नहीं है, ठीक है। तो जब उसने अपने आप को स्टेबल कर लिया, तो उसने क्या किया कि शुमैला को भी यूट्यूब के चैनल खोल दिया। जाहिर सी बात है कि शुमैला ने खुद कहा होगा कि मुझे भी चैनल खोल के दो, ठीक है। तो शुमैला का हिजाब था, पहले हिजाब में इसने वीडियोस बनाई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, और यानी कि एक अच्छी बनने की ये ढोंग करती थी। तो सबको ये पता लगा, एक जेस्चर आया, जेस्चर, ठीक है, इशारा आया कि यार ये भी ठीक है, ठीक है। और शुमैला को जो फेम मिला, हसाम ने उसको शूट आउट दिया। और अगर आप उनके व्लॉग्स को कॉन्स्टेंटली देखते हैं, मुस्तकिल देखते हैं, यानी कि रेगुलर बेस पर अगर आप देखते हैं, तो आपको ये भी, आपने वीडियो एक देखी होगी कि शुमैला का जो यूट्यूब का चैनल था वो हैक हो गया था, ठीक है। तो उसका जो चैनल था शुमैला का, ठीक है, तो उसके जो ट्रेंडिंग थी उसको बैक करवाया था, ट्विटर पर ट्रेंड चलवाया था, वो भी हसाम ने, इसके शोहर ने करवाया था, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं, वो हसाम के चैनल पर है, ठीक है। तो काफ़ी सारी मेहनत, काफ़ी सारी स्ट्रगल और मदद की है इसने, हसाम ने शुमैला को, अपनी बीवी को, जो इसकी साबका बीवी थी, अभी तो उसने तलाक ले लिया मेरे ख्याल में, तो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और आज जो उसके 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, वो भी हसाम की ही वजह से, क्योंकि इसने सपोर्ट किया है इसको इस में, ठीक है, यूट्यूब में इसने सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है इसको, सोशल मीडिया पर लाने वाला जो है ना, यहाँ पर यूट्यूब पर। तो ये इसका शोहर है हसाम साहब का शोहर, ठीक है, सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है। तो लेकिन जो है वो एक होता है ना कि किसी किसी बंदे को जो है वो इज़्ज़त रास नहीं आती, ठीक है, इज़्ज़त रास नहीं आती। तो इसको भी इज़्ज़त वैसे ही रास नहीं आई, और इसको ना एक शोशा पड़ गया। पहले हिजाब में थी, फिर दुपट्टा आया, फिर दुपट्टा भी गया, ठीक है। अब ये बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हो चुकी है, और इसको पता नहीं क्या लत लग चुकी थी कि ये मॉडर्न बनेगी। और मैं ये जानना चाहता हूँ इससे, अगर ये व्लॉग देख भी रही हो मेरा, तो मैं इससे ये पूछना चाहूँगा कि तलाक तो तुमने ले ली, लेकिन अभी आगे क्या करने का इरादा है? क्योंकि अगर ये समझ रही है कि ये अगर ऐसा करेगी, इसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर, और ये बहुत ज़्यादा फेम में आ चुकी है, तो इसका कोई चांस ही नहीं है कि ड्रामे में आए या किसी सॉन्ग में, या इसकी यानी कि एक सोच होगी ना, ठीक है, हर किसी की सोच होती है कि मैं अब यूट्यूबर बन गया तो मैं बस अब अगला जो सीन है वो फिल्मों में होगा या ड्रामों में होगा। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, एक किस्मत होती है हर किसी की। लेकिन ये अगर ये समझ रही है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसको कोई भी मुँह नहीं लगाएगा। और एक जगह से जो धुतकारी हुई औरत होती है वो हर जगह से धुतकारी जाती है, ठीक है।
तो ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। तो फर्स्ट इसकी ये गलती है शुमाइला की। तो जो नेक्स्ट गलती है ना, नेक्स्ट गलती है, ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल गलती है जी हस्साम की। वो कैसे, अगर आप भी सोच रहे होंगे, ठीक है, इसने हस्साम ने सपोर्ट क्यों किया, इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, उसकी बात बिल्कुल यहाँ पे नहीं हो रही। हाँ, वो एक अलग डिबेट है कि वो सपोर्ट करना भी इसको गलत था कि सोशल मीडिया पर औरत को लाया जाए, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इसको सोशल मीडिया पर, लेकिन इतना ज़्यादा सपोर्ट इसको एथिकल भी करना चाहिए था कि अपना हिजाब मत उतारो। इसको इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए थी हस्साम को, अपनी बीवी को, ठीक है यार। अगर तुम अपनी बीवी के साथ सही हो, ठीक है, अब हमारे यार ये बात एक 100% ठीक है कि ज़ौजान के हकूक़ होते हैं, बीवी शौहर का ख्याल करे, शौहर बीवी का ख्याल करे, ठीक है। उस ख्याल में आता है कि नान नफ़्का, उसको इज़्ज़त दी जाए, उसको पैरों की जूती ना समझा जाए, ठीक है। तो यही है, और इसको ये आज़ादी ना दी जाए, ये फ्रीडम नहीं दी जाए जो ये औरतें अभी जो रिसेंटली कर रही थी कि पता नहीं क्या है, वो मैं बयान भी नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ऐसी आज़ादी ना दी जाए कि गैर महरमों से जो है वो बातचीत करे, फैशन डिज़ाइनिंग वाले कपड़े, इतने कपड़े पहने के उसमें जो है वो औरत की इज़्ज़त भी ना उसके। तो ये हस्साम की गलती है, ठीक है, हस्साम की गलती है। तो ये इसके शौहर की भी गलती है कि उसने इसको इतना फ्रीडम दिया, इतना फ्रीडम दिया कि उसने, बीवी ने, शुमाइला ने इसको कुछ भी ना समझा, ठीक है। इसने इतनी उसने उसको फ्रीडम दी, इतनी फ्रीडम दी। ये फ्रीडम नहीं है, ठीक है, ये फ्रीडम नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये फ्रीडम। फ्रीडम होती है आज़ादी, आज़ादी में इज़्ज़त का रहना, महफूज रहना, वो लाजमी होता है। लेकिन इसने हस्साम ने ये गलती कर दी कि उसको आज़ादी नहीं बल्कि एक छूट दे दी थी, एक ढील दे दी थी। तो इसी वजह से ये दोनों की गलती है। जो ज़्यादा गलती है वो शुमाइला की गलती है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर 70% उसकी गलती है शुमाइला की, तो 30% हस्साम की भी है कि उसने उसको लगाम नहीं डाली, ठीक है। सपोर्ट करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। उसने भी सपोर्ट किया कि एक एथिकल होता है कि अपनी मियाँ बीवी को एक दूसरे को सपोर्ट करता है। उसने सपोर्ट किया इसको यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, यानी कि उसको एक लाइफ में लग्जरी स्टाइल देने के लिए, उसको कमाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया, इसने सपोर्ट किया। तो लेकिन इस तरह की आज़ादी कि बंदे की कदर ही भूल जाए, तो ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है, बिल्कुल ही ठीक नहीं। तो यही वजह है कि रिश्ते टूटते हैं, और जब टूटते हैं बिखर जाते हैं, और बिखरे रिश्तों को जोड़ना फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, और यही इन दोनों के साथ हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, यार सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करो, क्योंकि हम सब यहाँ पर आए हैं यूट्यूब पर पैसा कमाने, ठीक है। एक राय होती है, जिसकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।